हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे। सलाम नमस्ते वणक्कम सत श्री अकाल, केम छो, राम राम, जय श्री राम, जय साई राम। और आप सभी को मेरा प्यार वाला प्रणाम। मैं रितु आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल अंदाज ऑसम है में। मैंने आज अपने सेशन में इनवाइट किया है मिस्टर धर्मेंद्र जी को। धर्मेंद्र जी बाय प्रोफेशन सीए हैं और साथ ही साथ वो एक मैराथन रनर हैं। उनके पास 50 से भी ज़्यादा मेडल्स हैं। अब तक वो हाफ मैराथन रन कर चुके हैं और उसके अलावा उनकी हॉबी है वीडियोग्राफी करना, फोटोग्राफी करना। पर वो मैराथन रनर कैसे बने, कहाँ से उन्हें ये मोटिवेशन मिला, तो जानते हैं उनसे ही कि उन्होंने किस तरह से अपने आप को इतना अपडेट किया और अपने आप में इतने चेंजेस लाए। एक सीए होने के बावजूद भी एक मैराथन रनर वो कैसे बने। तो आइए जानते हैं धर्मेंद्र जी को। हेलो धर्मेंद्र। हाय ऋतु, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, बढ़िया। बहुत दिन बाद एक्चुअली हम मिले। बहुत साल हो गए। यस। मुझे लगता है हम लोग शायद 7-8 साल पहले मिले थे। उसके बाद अभी मिल रहे हैं। तो तुम्हारे में काफ़ी चेंजेस आए हैं, पता ही चल रहा है। और कैसे किया, इतना अपडेट कैसे किया खुद को? देखो, मैं अपने आप को अपडेट इसलिए रखता हूँ क्योंकि आप काम करते हो, आप फैमिली की देखभाल करते हो, आप जॉब करते हो या बिजनेस का जो भी करते हो, लेकिन आप अपने आप को टाइम नहीं दे पाते हो। तो लाइफ में इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आप को भी टाइम देना चाहिए। और मेरा मानना है कि अगर आप अपने दिन में 24 घंटे से आपने आज आधा घंटा दे दिया तो आपका ये आधा घंटा लाइफ में एक दिन बढ़ाता है बुढ़ापे में। यानी अगर कोई इंसान नेचुरल डेथ 60 ईयर्स में होगा तो उसका 60 ईयर्स वन डे बढ़ जाएगा। नेचुरल डेथ की बात कर रहा हूँ, तो इसलिए इंसान को टाइम देना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। मेरे बारे में यही है कि मैंने कॉलेज ख़त्म किया, जॉब पे ज्वाइन हो गया, फैमिली के साथ स्पेंड होता था, सब कुछ चलता है। नॉर्मल जो पर्सन की लाइफ चलती है वैसे चलती है। बट फिर कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा फीलिंग आना है कि मैं अंदर से हेल्थ के वाइज थोड़ा ठीक नहीं फील कर रहा हूँ। तो मैंने जिम स्टार्ट किया। जिम में इशू है तो जिम बहुत अच्छा है, जिम में टाइम देना चाहिए। आप कम से कम जिम में 1.5 से 2 घंटा दोगे तब आपकी बॉडी एंड आप शेप में सब रहोगे। पर कहते हैं ना, हमारा जॉब है मुंबई साइड में और हम रहते हैं यहाँ पर हैं, तो उसको मैनेज भी करना है, जॉब भी अपने अच्छे से करना है और अपने आप को टाइम देना है। तो उसको ओवरकम करने के लिए आई स्टार्टेड वॉकिंग। ठीक है, वॉक करना स्टार्ट किया तो फिर मुझे रियलाइज हुआ कि ये वॉकिंग और जॉगिंग तो मैं आधे घंटे में खत्म कर सकता हूँ और उसके बाद मैं ऑफिस जा सकता हूँ। एंड दैट्स द रीज़न कि आई चूज एज अ रनिंग एज अ प्रोफेशन, नॉट करियर बट एज अ हेल्थ वाइज आई चूज द रनिंग एज अ अल्टरनेटिव मेडिसिन। यस। और प्रोफेशन क्या है आपका? देखो, बाय प्रोफेशन मैं सीए हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट, और एक कंपनी में जॉब करता हूँ। एंड जॉब ऐसा होता है कि कोई भी जॉब करो, आपको मिनिमम 10 से 12 घंटे कंपनी देने पड़ते हैं। ठीक है, तो उसमें ट्रैवलिंग टाइप भी इन्वॉल्व है। ठीक है, तो वो सब चीज़ों में से आपको टाइम निकालना पड़ता है। तो जॉब तो थोड़ा बिजी शेड्यूल वाली जॉब है। धर्मेंद्र जी, आपने बोला कि आप थोड़ा हेल्थ इशू से उस टाइम पे सफ़र कर रहे थे। सो बता सकते हैं कि क्या मतलब तकलीफ थी उस टाइम पे आपको? तकलीफ इन द सेंस क्या हो रहा था कि जैसे हर एक की लाइफ में होता है, सबसे पहले तो आपका पेट आपके बाहर आता है। आप खाना कम भी खाओगे तो पेट जल्दी से बाहर आता है। तो मुझे ना एक्चुअली पहले से बचपन से ऐसा आदत है कि मैं एकदम टी शर्ट और जीन्स सब अच्छे पहनूँ, और वो पहनने के लिए बॉडी भी चाहिए। अगर आपका बॉडी साथ नहीं देता है तो आप जीन्स टी शर्ट पहन लो, आप अपने आप को बोल सकते हो आप अच्छे दिख रहे हो, लेकिन क्या होगा, सामने जब आपको देखता है तो बोला क्या आप इतना पेट बाहर दिख रहा है। मैंने काफ़ी लोगों को देखा है, कंपनीज में देखा है, चलते हुए लोगों को आप मार्केट में देख लो, स्टेशन में देख लो, टी शर्ट पहन के मटके ऐसा पेट लेके घूमते हैं, विच आई डोंट लाइक एक्चुअली। अगर मेरा ऐसा पेट आ गया तो टी शर्ट पहनना छोड़ दूँगा, बट मुझे टी शर्ट पहनना अच्छा लगता है, इसलिए मुझे पेट कम करना है। तो ये मे भी मेरा मोटिवेशन हो सकता है। प्लस सेकंड क्या है ना, और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोलता हूँ आपको इस चीज़ में, कि आप ट्राई करना, आप जब रन करते हो, जॉब करते हो, हेल्थ के लिए कुछ एक्टिविटी अपने आप को देते हो, आप चाहे योगा कर लो। ठीक है, घर बैठे थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लो, आधा घंटा दे दो अपने बॉडी को, आप उस पर देखो आपको क्या कॉन्फिडेंस मिलता है। पूरा दिन आपका एनर्जेटिक जाता है, आपको कोई भी काम दे तो आप कर लोगे खुशी से। ठीक है, पहले मेरा खुद का एक्सक्यूज होता था, अरे संडे यार 10 बजे उठूँगा सो के, क्या संडे एक दिन तो मिलता है। पर अब आपको बिलीव नहीं होगा, मैं संडे 6 बजे उठता हूँ, बाकी दिन 7 बजे उठता हूँ। क्योंकि संडे में ज़्यादा एक्टिविटी कर सकता हूँ, ज़्यादा रन कर सकता हूँ। तो ये चीज़ है। अगर मैं इसको नटशेल में बोलूँ एक लाइन में, तो भगवान ने मेडिसिन बनाया है जो घर के बाहर रखा हुआ है। आप जाओ, रन करो, वो मेडिसिन कंज्यूम करो और आ जाओ, आप बीमार नहीं होगे। बिल्कुल। तो ये चीज़ आप फॉलो करो। ये अगर इस चीज़ को पर्सनली सीरियसली लेगा देन डेफिनेटली ही विल रियलाइज इट। अभी मैं आपको बोलूँ, ऑन एन एवरेज अगर मैं लाइफ को डिवाइड करूँ
20-20-20 यानी हो गया 20 ईयर्स प्लस 20 ऐड किया 40 ईयर्स प्लस 20 ऐड किया 60 ईयर्स, यानी अगर मैं 60 एज करके 60 में इंसान मर जाते हैं, होता है जो भी ये करके। तो ये हो गया नॉर्मल लाइफ हो गया, ठीक है। आप 40 के बाद आपको घुटने में पेन आएगा, यहाँ तकलीफ होगा, वहाँ तकलीफ होगा। जबकि मैं जितने भी मेरे ग्रुप में रन करते हैं उनको मैंने देखा है, वो लोग 50-55 की उम्र में भी 21 किलोमीटर रन कर लेते हैं। सोचो, जबकि लोग रिटायरमेंट का प्लान करते हैं। और मैंने हमारे ग्रुप में ऐसे भी लोग को देखे हैं जो सीनियर सिटीजन है, रिटायरमेंट के बाद दौड़ते हैं और इतना अच्छा फील करते हैं, पूछो मत। तो ये एक्सपीरियंस ही आपको बता सकते हैं। बिल्कुल। और जैसे कि आपने बोला कि पेट, एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि हमारे इंडियंस जो हैं वो इसमें बहुत आगे हैं, और स्पेशली मेल। क्योंकि उनका पेट अगर नहीं आए तो समझो कि घर पे खाना प्रॉपर मिल ही नहीं रहा है, तो वो कहीं ना कहीं एक बड़ा रीज़न है। लेकिन जैसे कि आपने कहा कि वहाँ से आपको एक मोटिवेशन मिला कि लाइक मुझे बिल्कुल ठीक ठाक दिखना है, तो वो था आपके लिए एक मोटिवेशन कि आप इस तरफ थोड़ा झुकाव आ गया आपका कि भाई चलो एक्सरसाइज कर लिया जाए, खुद के लिए टाइम निकाल लिया जाए। और आपने जो शुरुआत में कही कि जिम के लिए जो प्रॉपर टाइम एक मैनेज करना पड़ता है, वो बिल्कुल सही बात है। जॉब वाले अक्सर नहीं कर पाते, कहाँ से टाइम निकाल पाएंगे, तो वो दिक्कत सबसे ज़्यादा हो जाती है। आपने जो मैराथन वगैरह किया है, थोड़ा उस जर्नी के बारे में मुझे बताइए। तो मैंने मैराथन जब स्टार्ट किया, जैसे हर एक रनर की जर्नी होती है कि शुरुआत उसको लगता है कि यार मैं 1 किलोमीटर भाग पाऊँगा क्या, जो नॉन मैराथन है वो 1 किलोमीटर भाग पाएगा क्या। तो उस केस में मैंने क्या किया, स्टार्ट आप वॉक करना स्टार्ट करो। आज आपने 200 मीटर वॉक किया, वेरी गुड, आप तो नॉर्मल वॉक करते हैं, फिर 500 करो, फिर 1 किलोमीटर करो, फिर आप टारगेट सेट करो, मुझे 5 किलोमीटर वॉक करना है। एक बार वॉक में कंफर्टेबल हो जाओगे तो आप नॉन स्टॉप रनिंग करो, देन फिर नेक्स्ट टारगेट 10 किलोमीटर, नेक्स्ट टारगेट 21 किलोमीटर हाफ मैराथन। तो ऐसे धीरे धीरे प्रोग्रेस है, सडनली एक दिन में कुछ नहीं होता, इसको आपको ओवर द पीरियड टाइम देके आपको करना पड़ता है। देन अब मैराथन में ऐसा है कि आपको कोई भी मैराथन संडे होता है, संडे आप आराम से टाइम दे सकते हो। आप मंडे टू सैटरडे प्रैक्टिस करो, ठीक है। जैसे आज अगर मैं आज की डेट में भी किसी से एक चीज़ बोलूँ कि आपको अगर मैराथन करना है तो 6 महीने दे दो, तो 6 महीने में अच्छा मैराथनर बन जाएगा, 10 किलोमीटर आराम से कर लेगा। तो अगर आज आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे ना फरवरी में या मार्च में कोई मैराथन करना है, स्टार्ट प्रैक्टिस फ्रॉम टुडे ओनली, एंड आई चैलेंज इट कि वो 10 किलोमीटर आराम से कर लेगा। डेडिकेशन चाहिए, दैट्स इट। और इसके अलावा कोई अदर एक्टिविटीज़ में आप पार्टिसिपेट करते हो? अदर एक्टिविटी इन द सेंस, मैं अभी रिसेंटली साइकिलिंग स्टार्ट किया, और साइकिलिंग में भी मतलब मुझे लगता है कि साइकिलिंग ऐसा है कि आप अगर समझो रन करके बोर हो गए, ठीक है, तो आप साइकिल निकाल लो। उसमें आपको बैठे बैठे आपका पूरा बॉडी का एक्सरसाइज होता है, पैर हाथ चलते रहते, तो आप उसमें एंजॉय करते हो। तो साइकिल में ऐसा है, अब 50 किलोमीटर चला कुछ पता ही नहीं चलता, बिकॉज मैं मैराथन रनर हूँ, तो मुझे तो बिल्कुल ही पता नहीं चलता कि मैंने 50 किलोमीटर आज साइकिलिंग कर लिया। तो वो भी एक अच्छी एक्टिविटी है। अगर आपको मिक्स करना तो मिक्स कर लीजिए। जैसे मैं जिम पहले जिम से स्टार्ट किया, जिम मैंने 2014 में ज्वाइन किया, 2014 में, और 2014-15 2 साल मैंने कंटिन्यू किया जिम, बिकॉज मेरा जॉब जो था वो सपोर्टिव था, जॉब में ज़्यादा प्रेशर नहीं था, टाइम निकाल के जिम जा सकता था, सुबह 1.5 घंटा चले जाता था, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। फिर मैंने जैसे ही जॉब चेंज किया तो वहाँ पर जॉब का टाइमिंग बढ़ गए, ट्रैवलिंग टाइम बढ़ गया। मुंबई वालों को तो पता होगा कि ट्रैवलिंग इज़ द वर्स्ट थिंग इन दी अवर लाइफ। हम हर एक्सक्यूज़ ट्रैवलिंग को दे देते हैं, उसकी वजह से हम अपने आप को टाइम दे नहीं पाते। बट मेरा वैसा नहीं था, मैं जिम नहीं कर पाया तो मुझे अंदर से कुछ कमी महसूस हो रही थी, एंड उसके लिए फिर मैंने रनिंग स्टार्ट किया। एंड रनिंग आई वुड से कि मैंने 2016 में स्टार्ट किया, तो ये 16, 17, 18, 19, 20 6 साल हो गए, 21-22। तो 6 साल में मैंने काफ़ी कुछ सीखा है। एक चीज़ और बोलता हूँ, आप जब जिम करते हो तो आप अपने जहाँ पे आप स्टे करते हो लोकली, आप रेसिडेंशियल वहाँ जाके जिम करते हो, लेकिन आप रनिंग करते हो। जैसे मैं अभी कभी कभी ऑफिस के काम से मैं बैंगलोर चले गया, दिल्ली चले गया, तो वहाँ मुझे जिम की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर मैं रनिंग करता हूँ, मैं बाहर निकला, रोड पे राउंड मार के आ गया, एंड इतना अच्छा फील होता है फिर। तो इसलिए ये चीज़ बहुत सपोर्टिव है। और जिसका जॉब ट्रांसफर होता है एक सिटी से दूसरी सिटी में, या एक इंटरनेशनल ट्रैवल होता है, तो वो सब तो इन्होंने तो यही करना चाहिए। करंट एज है विच इज़ 39 रनिंग। ओके, एक और चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ, आप कोई भी मैराथन बंदे को देख लो, उसकी जो प्रेजेंट एज होती है उससे आपको 5 इयर्स कम मालूम पड़ेगी। मैं अपनी तारीफ नहीं करना चाहता, लेकिन आप कंपेयर कर लीजिए। तो ये मेरा ऑब्जर्वेशन है। अगर यही मैं मेरे उम्र के लोगों को दूसरों को देखूँ तो दे वुड बी लाइक एकदम 50 के आसपास लगते हैं। तो ये भी एक चीज़ है, रनिंग का फ़ायदा ही बोल सकते हैं आप इसको। और रनिंग हो, जैसे कि आपने पहले भी बोला, चाहे योगा हो, मेडिटेशन हो, एक्सरसाइज हो, ये सारे हमें अपने आप में ही एक कम एज का दिखाने में वो बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। ट्रू, दैट्स ट्रू। मुझे इतना बताइए कि आपने बोला कि मैं जैसे सैटरडे संडे ज़्यादा टाइम देता हूँ, तो कभी फैमिली इशू नहीं होता ऐसे? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको ना फैमिली को लेके चलना पड़ता है। अगर मुझे फैमिली सपोर्ट कर रही है
360 डेज में फैमिली में सपोर्ट करती है हर दिन। अगर उनकी कोई एक पर्टिकुलर डिमांड है तो फिर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी है। तो मैं क्या करता हूँ, मैनेज करता हूँ। जैसे अगर फैमिली के साथ सैटरडे टाइम स्पेंड करना है तो मैं सैटरडे का एक्टिविटी संडे शिफ्ट कर देता हूँ, और संडे का अगर संडे टाइम देना है तो संडे का सैटरडे कर देता हूँ। और ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, आप अगर 7 दिन पूरा वर्किंग नहीं कर सकते, आपको रेस्ट भी देना है बॉडी को, ये जरूरी है। और अगला सवाल, जैसे कि आपने शुरू में कहा कि जो पेट बढ़ जाते हैं, तो आपके घर में जो समझिए अगर आपकी वाइफ कुछ बनाती है, मॉम कुछ बनाती होंगी, तो उसे अवॉइड करते हैं, खाते हैं, कैसे मैनेज करते हैं? मैं इससे चूरूँ तो मैं खा लेता हूँ। उसका रीज़न बताता हूँ क्या है। जैसे अगर मेरे को वाइफ ने कोई अच्छा चीज़ बनाया है तो मैं पेट दबा के खाता हूँ और प्रण लेता हूँ कि कल मुझे 2 किलोमीटर ज़्यादा भागना है, कल मुझे 5 किलोमीटर ज़्यादा भागना है। तो मेरे को खाने पे कंट्रोल नहीं हो पाता, लेकिन मैं रनिंग भी ज़्यादा कर लेता हूँ। इसमें मैं एक सजेशन देना चाहता हूँ, अगर आपको समझो डाइटिंग कुछ करना है तो हर एक इंसान अलग अलग टाइप के होते हैं, ठीक है। कोई डाइटिंग कर पाता है, कोई नहीं कर पाता, कोई कंट्रोल करता है खाने पे, कोई नहीं कर पाता, ठीक है। मैं अगर मेरा एक्सपीरियंस बोलूँ तो मैं खाने पे कंट्रोल नहीं कर पाता। मुझे आप 2 खाने के लिए मैं खा लूँगा, अच्छा चीज़ लगे तो फिर अब इसको कंट्रोल कैसे करना है। तो मैंने एक प्लान किया, सोचा देयर इज़ अ इंटरमिटेंट फास्टिंग बोलते हैं उसको। यानी आप विंडो है 8-8-8 24 घंटों डिवाइड कर दिया आपने 3 पार्ट में, तो 16 घंटे का जो है 8+8, ठीक है। उस 16 घंटे में आप कुछ मत खाइए, बाकी 8 घंटे में आप समोसा, मिठाई, स्वीट जो मांगते हो वो खा लीजिए, जो आपको पेट को लगता है वो खा लीजिए। उससे होता क्या है कि 16 घंटे आप लिक्विड लीजिए, कुछ खाते नहीं हो, तो आपका जो 8 घंटे का खाया हुआ वो 16 घंटे में पचन होता है और आपका पेट आगे नहीं आता। तो ये आप ट्राई कीजिए, बहुत अच्छा है। जो मैंने कभी कभार ट्राई किया है, क्योंकि मैं नॉर्मली ऑफिस से आता हूँ लेट, 9-10 बजे आता हूँ, खाना खाता हूँ, फिर मैं ब्रेकफास्ट नहीं करता। मेरे बचपन से आदत है कि ब्रेकफास्ट नहीं करना, बहुत रेयरली करता हूँ, तो मेरा वो स्किप हो जाता है। एंड मेरा लंच होता है अराउंड 1 बजे, तो 15-16 घंटे का इसी में गैप हो जाता है। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। यस। और वैसे सीए जितने भी मैंने देखे हैं कि वो दिमाग से बहुत थके हुए रहते हैं, तो क्या आपके प्रति वैसा है? थके इंद क्या होता है ना, देखो उनका ज़्यादा रहता है। हाँ, उनका फिजिकल एक्टिविटी कुछ है नहीं, लेबर वाला तो काम नहीं किया कि पत्थर तोड़ोगे, बिल्डिंग बनाओगे, तो वो है नहीं करके। ऑफिस में बैठ के उनको जो कॉम्प्लेक्स चीज़ें होती है वो अंडरस्टैंड करना होता है। कुछ नया चीज़ अपडेट आया मार्केट में रिलेटेड टू कोई अकाउंटिंग या कोई जीएसटी, कुछ भी आया के दे हैव टू अंडरस्टैंड, दे हैव टू इम्प्लीमेंट दैट थिंग। तो उसमें उनको थोड़ा सा प्रेशर आ सकता है कि ये चीज़ को कैसे सॉल्व करना है, तो वो माइंड टू माइंड वाला होता है। बट यही तो चीज़ है ना कि आपको वहाँ से बाहर निकल के कुछ और भी करना है लाइफ में। आप मंडे टू फ्राइडे काम कर रहे हो, सैटरडे संडे काम कर रहे हो, उसी चीज़ में पड़े हो, तो आप बाहर कैसे आओगे? फिर थोड़ा टाइम दीजिए, आप एंजॉय करोगे। तो वो अगर सपोर्ट नहीं करे, अगर मेरी वाइफ मुझे पूजा सपोर्ट नहीं करे तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। बिकॉज अगर मुझे सुबह उठना है तो रात को जल्दी सोना है, तो जल्दी सोने के लिए भी मुझे अगर बिस्तर लगाना है, कुछ करना है, एकदम छोटी छोटी बातें बोल रहा हूँ, तो वो उसमें हेल्प करते हैं मुझे सोने के लिए मुझे अलाउ करते हैं, सुबह जल्दी जाने के लिए अलाउ करते हैं। ऊपर से कुछ अगर घर का काम होगा तो भी वो सेक्रीफाई करते हैं, हाँ चलो आप आज मैराथन के लिए जा रहे हो, कल कर लेंगे काम। तो ये सब सपोर्ट है, ये छोटी छोटी चीज़ें जो दिखती नहीं है, बट उनके बिना सपोर्ट के बिना कुछ नहीं हो सकता। तो कोई भी चीज़ आपको करना लाइफ में, कोई डिसीजन भी लेना है, तो उसमें आपको सपोर्ट तो चाहिए होगा। तो मेरी लकी कि मुझे सपोर्ट मिला है। और एक्चुअली जब हम क्या होता है, ज़्यादातर लाइफ में एक जॉब तो आपकी नीड है, वो आपको करना ही है, लेकिन जहाँ पर बंदा खुद के प्रति अगर कुछ सोचने पे शुरू कर दे तो 100 तरीके से आपको वहाँ पे रोक मिलती है। और उस पर भी अगर आपके लाइफ पार्टनर की बात जहाँ पे आती है तो वो भी आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं, चाहे हस्बैंड हो चाहे वाइफ, डिस्टर्ब कर सकते हैं। बट फिर भी वो अगर वो अंडरस्टैंडिंग है उतना कि वो आपको अलाउ कर रहे हैं, क्योंकि जैसे आपने बोला कि रात को जल्दी सोने वाला जो चीज़ है, सुबह जल्दी उठने वाला चीज़ है, आपको ऑफिस जाना है, फिर आपको अपने लिए भी टाइम निकालना है, तो बहुत सारी चीज़ों में उतना सपोर्ट है उनका मिलना ज़रूरी है। आपको टाइम पे नाश्ता दे दे, टाइम पे खाना दे दे, टाइम पे आपको सोने के लिए रेडी कर दे, तो ये सब चीज़ें छोटी चीज़ें, लेकिन ये सब सपोर्ट की वजह से ही हो पाता है। अगर आप खुद सोचिए ना, अगर आप सपोर्ट नहीं एक्सपेक्ट करेंगे, आपका जो भी सपोर्ट मिलना नहीं एक्सपेक्ट करोगे, तो कल आपको फिर वो चीज़ आप नहीं कर पाओगे उनके सपोर्ट के बिना। जैसे आज संडे है, आज मुझे 6 बजे उठना था, ठीक है, तो रात को जल्दी हम सो गए, सुबह 5:30 बजे अलार्म लगा के मैं उठ के चले गया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आया, नाश्ता भी मुझे मिल गया रेडीमेड। कोई ऐसा स्ट्रगल जो आप शेयर करना चाहें हमारे व्यूअर्स से? देखो, अगर आपने लाइफ जी रहे हो आप, तो लाइफ में आपका ऐसे उतार चढ़ाव आते हैं। आप स्ट्रेस में रहते हो, हैप्पी होते हो, दुखी होते हो, ये लाइफ में चलते रहते हैं, ठीक है। मेरा मानना क्या है, अगर खुशी होते हो तो आपको सब कुछ अच्छा लगता है, सब एकदम अच्छा लगता है। अगर दुखी होते हो या स्ट्रेस में होते हो तो आपको सबसे चीज़ नफरत हो जाती है। मेरे को जब ऐसा होता है फील कि यार मेरे को ना एकदम स्ट्रेस हूँ, यार मज़ा नहीं आ रहा है, कुछ किक नहीं मिल रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट डे मॉर्निंग में 10 किलोमीटर 21 मिनट रन कर लेता हूँ, एक्टिविटी लेता हूँ, तो फिर सारा का सारा कॉन्सेंट्रेशन ध्यान इधर आता है एंड आई फील वेरी हैप्पी। तो व्हाट आई सजेस्ट, आपको कभी हो स्ट्रेस हो, आप ये ट्राई करके देखिए, आप रोड पे निकलिए,
5 किलोमीटर वॉक कीजिए और मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग इतना अच्छा लगे आपको लोगों को देख के सीरियसली, तो आपका स्ट्रेस वगैरह सब खत्म हो जाता है। Okay. मतलब आपके लाइफ के जीने का मूल मंत्र यही है कि बस रन कीजिए, फिट रहिए, फिट Right. आप फिट रहोगे, आपके घर में अगर आप फिट रहोगे तो आप अपने घर में आपके पार्टनर को मोटिवेट करोगे, आपके बच्चों को मोटिवेट करेंगे, फिर आप अपने आस पड़ोस को मोटिवेट करोगे, बिल्कुल। आप फ्रेंड्स को मोटिवेट करोगे, ऐसे धीरे धीरे चेन बढ़ते जाएगा एंड पूरा इंडिया धीरे धीरे फिट होते जाएगा। बिल्कुल। दैट इज़ ए मोटो। आपने देखा होगा अक्षय कुमार भी काफ़ी ये चीज़ को बोलते हैं बिल्कुल। कि फिट रहेगा उतना अच्छा इंडिया रहेगा। अक्षय कुमार 4 बजे क्यों उठते, पहले मुझे लगता था 4 बजे कैसे उठ सकते हैं, कैसे चल सकते हैं, बट सब ना माइंड गेम होते हैं। मेरा बोलता है एक्सपीरियंस, मैं रात को ना 1:30-2 बजे तक सोता नहीं था और सुबह 9 बजे उठता था, पर जब मैंने एक बार स्टार्ट किया रनिंग करने के लिए ऑटोमेटिक नींद खुल जाती है, 11 बजे अपने आप नींद आना चालू हो जाता है। तो ये सब ना बॉडी भी उस हिसाब से काम करना चालू करती है, तो आप ये फॉलो कीजिए। एक्सरसाइज को लेके आप बहुत ज़्यादा जागरूक हैं, तो क्या आप मोटिवेशन देना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स को, फैमिली को? देखो, मुझे जो बेसिकली जिसकी हर एक की इंसान की इच्छा होती है कि मैं कल से कुछ करूँ, मंडे को बोलता मैं मंडे से स्टार्ट करूँगा, नए साल में रेजोल्यूशन था कि मैं जिम जाऊँगा, मैं ये करूँगा, बट वो रेजोल्यूशन तक ही रह जाता है। अगर वो स्टार्ट करना है ना, अब भगवान ने 2 पैर दिए, आप मार्केट में आते हो, दुकान में आते हो, शॉपिंग करते हो, वापस आते हो, ये भी एक तरह का चलना ही हो गया। बट ये क्या हो गया कि आप अपने काम के लिए कर रहे हो, बैग भी लेके जा रहे हो, तो उसको आई विल नॉट काउंट की एक्टिविटी है। लेकिन आपने देखा होगा जो हमारी मम्मी और जो दादी वगैरह थे गाँव में थे, वो बहुत मेहनत करते थे, बीमार कभी नहीं होते थे, और उनके वो जीते थे 90 से जीते थे। ठीक है, आज वही लोग शहर में आ गए, अपनी जनरेशन के लोग 60 के बाद ये 40 के बाद ये दुख रहा है, वो दुख रहा है, ये पेन हो रहा है, बैक पेन हो रहा है, घुटने में दर्द है। ये सब क्यों होता है? बिकॉज वो लोग दूसरा एक्टिविटी नहीं करते, वो लोग घर का काम करते हैं। बाहर हमारे गाँव में खेती में ही काम करते थे, मेहनत घर का भी करते थे, तो वो सब एक्टिविटी हो जाता था। ठीक है, तो अगर हमको शहर में रह रहे, हम ऑफिस जा रहे, काम कर रहे, हाउस वाइफ हो या कोई ऑफिस जाके काम करते हैं, तो उसको स्टार्ट करना है। वो कसम तो खाता है कि मैं स्टार्ट करूँगा, बट कर नहीं पाता, और हमेशा एक्सक्यूज देता है कि मेरे टाइम नहीं है। भगवान ने सबको 24 आवर्स दिया हुआ है, उस 24 आवर्स में टाइम निकालना पड़ता है। तो मैं अगर टाइम को आपको डिवाइड करूँ, जैसे अभी आप मुंबई में रहते हो, तो मुंबई में ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे इस चीज़ को। आप एक नॉर्मली 10 घंटे का जॉब करते हो, ट्रैवलिंग टाइम ऐड कर दो, उसके अंदर 3 घंटा पकड़ लो, ले देखिए आपका 13 घंटा चले गया। फिर भी आपको जो बचा हुआ टाइम मिला है, ठीक है, 11 घंटा मिला है, आप उसमें से 7 घंटा सोइए। ठीक है, फिर उसमें आपको मिलेगा 4 घंटे। 4 घंटे में से आप 1-1.5 घंटा और निकाल दीजिए बाकी एक्टिविटी के लिए। ठीक है, आप आराम से आधा घंटा निकाल सकते हैं। ठीक है, आजकल तो लोग मोबाइल के लेके यूट्यूब पे चालू हो जाते हैं, फेसबुक बैठ जाते हैं, इंस्टा पे बैठ जाते हैं, और आधा घंटा कैसे निकल पता नहीं चलता। ठीक है, तो इसके लिए आप वो एक्सक्यूज देना बंद कीजिए कि मेरे पास टाइम नहीं है। आप सुबह या शाम को टाइम निकालिए और जाइए, स्टार्ट कीजिए 100 मीटर से। मोबाइल में कितने सारे ऐप्स आते हैं जो आप डाउनलोड कर लेंगे, जो आपका एक्टिविटी रिकॉर्ड करता है। आज अपने 200 आप आज 1 किलोमीटर आप चले, 2 किलोमीटर चले, आपने इतना टाइम दिया, आपने उतना टाइम दिया, आपने इतनी कैलोरी बर्न हुई, सब बताते हैं। ठीक है, फिर धीरे धीरे आपको इंटरेस्ट चालू होगा, एंड उस इंटरेस्ट को आप कैरी करके आप एक फुल मैराथन रनर बन सकते हैं। एक चीज़ और ऐड करूँगा, अगर आप डोंबिवली से है, डोंबिवली या कल्याण या ये एरिया से बिलोंग करते हो, तो हम लोग का एक कल्याण डोंबिवली रनर की ग्रुप है, मैराथन का ग्रुप है, जो आपको बहुत सपोर्ट करता है इस चीज़ के लिए। तो अगर आप डोंबिवली से तो ये ग्रुप ज्वाइन कीजिए, कहीं और से देख रहे हो या कोई कहीं और से आप इस इंटरव्यू देख रहे हो, तो अपना लोकल ग्रुप ज्वाइन कीजिए। उससे क्या होगा, आपको मोटिवेशन मिलेगा। अगर आज मैं अकेला जाता हूँ तो मुझे बोर होता है बीच में, फिर लेकिन मेरे साथ में जो बाकी रनर्स होते हैं वो मुझे मोटिवेट करते हैं, अरे चल चल हो जाएगा, कुछ नहीं हो जाएगा, आधा घंटा और है, अरे 2 किलोमीटर और है। तो मोटिवेशन आपका ना, आप सोचते थे आज मैं 5 किलोमीटर करेगा, तो आप 10 किलोमीटर रन करके आ जाते हो। तो इसलिए लोकल ग्रुप ज्वाइन कीजिए और स्टार्ट बेबी स्टेप से कीजिए, लेकिन घर से निकलिए बाहर। जो इंडियन वाला का जुगाड़ होता है, जो इंडियन मेंटेलिटी होती है 70-80% लोग की, आप बीमार हो गए तो आपको डॉक्टर जाने ही जाना है। आप तो बोलोगे नहीं कि अरे मैं बीमार हूँ, मैं जाऊँगा नहीं, ठीक हो जाऊँगा, ऐसा नहीं होगा। आपको डॉक्टर जाना है, अब डॉक्टर आपसे फीस मांगेगा, वो तो आप दोगे। ठीक है, छोटा बीमार है तो छोटा फीस लेगा, बड़ा बीमार तो बड़ा फीस लेगा। ठीक है, कुछ बैक पेन हो रहा है, घुटने में ऑपरेशन है, कुछ भी होगा, तो आपको खर्चा भी उतना से बढ़ेगा, फिर आपको रिग्रेट करते हो, अरे यार इतना खर्चा हो गया। उससे आई वुड से कि आप वो जो खर्चे का पैसा वहाँ देना ना, उसका 10% बोल रहा हूँ। जैसे आपका 1 लाख का खर्चा होने वाला है फ्यूचर में, 10% 10,000, आप 10,000 में शूज़ ले लो, वॉच ले लो, और उसको ये सब एक्टिविटी में स्टार्ट करो इन्वेस्ट करने के लिए। इतना मतलब एक तो आपका शरीर का भी अच्छा होता है, डॉक्टर जाना नहीं पड़ता है, टाइम भी बचता है, और बेड रिडन नहीं होते आप एंजॉय करते हो। तो आप ये ट्राई कीजिए कभी। आई वुड। और इंसान देखो ना, इंसान क्या करता है, पूरी ज़िंदगी भर काम करता है, पैसे कमाता है, जब बुढ़ा पाता है तो पैसे खर्च करके हेल्थ गेन करता है, बराबर है। तो साइकिल है एक्चुअली,
जब हम जवान रहते हैं, जब हमारे पास मेहनत करने की बॉडी रहती है, तो हम क्या करते हैं, वो मेहनत से पैसा कमाते हैं। जब बुढ़ापे कहते हैं तो पैसा खर्चा करते हैं हेल्थ मेंटेन करने के लिए। बहुत अच्छी तो, बात है। तो साथ में करो ना, पैसे भी कमाओ, हेल्थ भी मेंटेन करो, और जब आप रिटायरमेंट हो गए तो आपको डॉक्टर का शक्ल लेने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। अब मतलब हेल्थ और वेल्थ साथ में चले करके। और आज की दुनिया में जो हेल्थ है ना, सबसे बड़ी वेल्थ है, पैसों से भी ज़्यादा बड़ी वेल्थ है। आप अगर देखोगे तो आपको आप एग्जाम्पल देने के लिए कहीं बाहर मत जाइए, अपने बिल्डिंग में देखिए, आस पड़ोस में देखिए, आपके रिलेटिव में देखिए, ऐसे आपको काफ़ी यंग पीपल मिल जाएंगे जो नेचुरल डेथ से जल्दी चले गए। किसी को हार्ट अटैक आया, किसी को XYZ बीमारी हो गया, जो विदिन 50 चले गए। ठीक है, आप अपने रिलेटिव को देख लीजिए, अपने फ्रेंड्स को देख लीजिए, उसका रीज़न एक ही है, बिकॉज वो हेल्थ पे ध्यान नहीं देते। आप अभी मुझे देख रहे ना, इमेजिन कीजिए, आप इमेजिन कि आपके कोई रिलेटिव गया होगा जो विदिन 50 गया होगा, फ्रेंड्स गए होंगे विदिन 50 गया रहेगा। रीज़न क्या है? बिकॉज ऑफ दी हेल्थ प्रॉब्लम। आप हेल्थ पे ध्यान दीजिए, आप 70-80 प्लस जियोगे, बॉडी लेके पैदा हुए, एक दिन मर जाएंगे, चले जाएंगे करके। तो हम लोग यहाँ पे ज़िंदगी अच्छे से एंजॉय करना है, जीना है अपने को, सारी चीज़ें एंजॉय करनी है। बट मैं इसमें ये जरूर कहना चाहूंगी कि पैसे कमाना जरूरी है, हाँ। बहुत जरूरी है, लेकिन उससे पैसा ही सब कुछ भी नहीं एक है। कदम आगे जरूरी है हमारी हेल्थ। हाँ, राइट। तो तो आप पैसा बहुत कमा लो, लेकिन अगर हेल्थ गवा दो क्या फ़ायदा। मैं आपको ऐसे एक CFO थे जो अच्छे काफ़ी थे, मतलब वो है बहुत मेहनत करते थे, बहुत करते थे, ठीक है, लेकिन नींद नहीं कर पाते थे ठीक। इन 24 घंटे में से वो मेहनत, ऑफिस का काम भी अच्छे से करते थे और जिम भी जाते थे, प्रॉपर सब कुछ करते थे, लेकिन उनकी नींद कम होती थी और उसकी वजह से उनको हार्ट अटैक आया। तो एट द सेम टाइम आपको बॉडी को रेस्ट भी देना ज़रूरी है। आप बोलो 24 घंटे में से मैंने 10 घंटा काम कर लिया, 3 घंटा ट्रैवल में डाल दिया, बचा इतना टाइम, बचे हुए टाइम में आपने नींद सेक्रीफाई करके है आप रनिंग करने चले गए तो गलत हो जाएगा। तो इंसान का जो बॉडी बना है, किसी भी आम इंसान का बॉडी जो होता है ना, 6 घंटे मिनिमम नींद बोलते हैं, 7 घंटे मैक्सिमम बोलते हैं। इस 1 घंटे की इसमें ही सबका ज़िंदगी है। मतलब मैं ऐसा नहीं, 6 घंटे से कम नींद चाहिए, 6 घंटे मिनिमम चाहिए, और आप 7-7.5 घंटा, 6.5 घंटा उस मैनेज कर सकते हैं। तो अगर आपने 7 घंटे एवरेज पकड़ के भी चलना, आपको काफ़ी टाइम मिल जाता है। बस आप जो टाइम पास वाला काम है ना, आजकल जो मोबाइल से होता है, वो थोड़ा कम कर दीजिए। रात को सोओगे तो मोबाइल हाथ में मत लीजिए, आपका देखो 1 घंटा सेव हो जाएगा, करके ही आपको चीज़ अच्छी होगी। आप एक काम कर लीजिए ना, आज घड़ी आप देख लीजिए, टाइम देख लीजिए, नोट कर लीजिए, अपना एक सेल्फी ले लीजिए, ठीक है, एंड 6 महीना आप दीजिए डेडिकेशन के साथ कि मैं 6 महीना रनिंग करता हूँ, 6 महीना जॉगिंग करता हूँ, या मैं जिम जाता हूँ, कोई भी एक्टिविटी, या योगा जाता हूँ, ठीक है, इन 6 महीने बाद वाला फोटो ले लीजिए, आपको डेफिनेटली डिफरेंस दिखेगा। आपके अंदर की कोई ऐसी एक क्वालिटी बताइए जो बहुत अच्छी लगती है आपको भी और आपके आसपास वालों को भी। मेरा एक्चुअली आई वुड से क्वालिटी यही है कि मैं बहुत हंसमुख टाइप का हूँ, मतलब फनी बोल सकते हैं आप। मतलब मैं बहुत दुखी बहुत कम होता हूँ, मैं लोगों को हंसाने का ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि मैं लोग मुझसे खुश रहे, मेरे से कोई दुखी ना हो। तो ये बट ये क्वालिटी भी और एक मेरे डिसएडवांटेज भी है। कभी लोग इसका फ़ायदा उठा लेते हैं कि ही इज़ नॉट सीरियस, ऐसे तो बोल देते हैं करके, बट जहाँ पे मुझे सीरियस नहीं था वहाँ सीरियस हो जाता हूँ। जहाँ पे मुझे लगता है कि नहीं हम लोग को थोड़ा खुश कर सकते हैं, बातें करो, एक दूसरे की टांग खींचो, वो एन्जॉयमेंट है ना, वो जो मोमेंट है ना, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड हर पल में लाइफ को जीना जरूरी है। अगर मैं और ऐसा कोई पॉइंट आपके अंदर जो आपको पसंद नहीं है, आपको लगता है कि मुझे ये चेंज करना चाहिए खुद के बारे में। पॉइंट है कि अब इससे रिलेटेड बोलता हूँ कि हर जगह उसी काम नहीं आता, आपको थोड़ा सा कहीं कहीं सीरियस भी होना पड़ता है। मे बी आप सीरियस हो बट आपके चेहरे पे नहीं आता, बिकॉज मेरा नेचर वैसा है। अगर मैं कोई चीज़ सीरियसली कर रहा हूँ तो मैं सीरियसली कर रहा हूँ, लेकिन दिखता नहीं है, और एक चीज़ तो दिखाने आता भी नहीं मेरे को, तो वो बहुत नेचुरल है, तो मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता। बट वो अगर चेंज होने का अगर मुझे भगवान ने पूछा तो आई वुड से कि मैं सिचुएशन हिसाब से बिहेव करने आना चाहिए। बिफोर कोविड मैंने एक सेट किया था कि मुझे ना 42 किलोमीटर यानी फुल मैराथन करने हैं, बट वो कोविड की वजह से मेरा क्या हो गया, प्रैक्टिस छूट गया और मैं 42 किलोमीटर कर नहीं पाया। इस साल मुझे मौका मिला था क्योंकि नॉर्मली सब कोविड सब खत्म हो गया, मैराथन वो सब स्टार्ट हो गए, बट मैं प्रैक्टिस नहीं कर पाया। तो मैंने इस साल हाफ मैराथन रजिस्टर किया है, एंड आने वाले समय में 2023 में मैं हाफ मैराथन कर रहा हूँ। तो 2024 का जो मुंबई मैराथन होने वाला है ना, वो मुझे फुल मैराथन करना है। तो वो गोल मेरे को अचीव करना है, जो मेरे को लगता है कि एक बार अचीव हो गया तो मेरे लिए काफ़ी अच्छा हो, मतलब जो मैंने सोचा वो मैंने किया पूरा। और ये कितने किलोमीटर होता होगा? ये 42 किलोमीटर, फुल मैराथन 40 किलोमीटर, हाफ मैराथन 21 किलोमीटर। तो मैं हाफ मैराथन कर लेता हूँ, कंफर्टेबली कर लेता हूँ। फुल भी कर सकता हूँ, बट मुझे रिस्क नहीं लेना, क्योंकि इंजरी हो जाए आप, अगर आप हेल्थ गेन के चक्कर में आपको कुछ हो गया तो फ़ायदा नहीं, पूरा ज़ीरो हो जाएगा। तो आपको बैलेंस करना है कि आपको इंजरी भी नहीं हो और आप अपना गोल भी अचीव कर ले। तो इसके लिए मैंने 2024 का टारगेट किया कि मुझे फुल मैराथन करना है। आप एज ए यूट्यूबर भी थोड़ा सा वर्क करते हैं, तो क्या करते हैं?
मतलब मुझे यूट्यूब में करियर तो नहीं करना, बट मेरा जो हॉबी है बचपन से रहा है कि मुझे फ़ोटो खींचना, वीडियो बनाना बहुत अच्छा लगता है। तो उसके लिए वो पूरा करने के लिए मैं क्या करता हूँ कि कहीं कोई इवेंट हुआ या कहीं रनिंग के लिए गया या कुछ किया तो उसका एक वीडियो बना लेता हूँ या फ़ोटो ले लेता हूँ एंड उसको एडिट करता हूँ। और जब एडिट करके जब डालता हूँ तो क्योंकि मैं प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूँ या मैं कोई प्रोफेशनल कैमरामैन नहीं हूँ, तो जब लोगों को चीज़ दिखती है तो वो बहुत सरप्राइज होता है, वो बहुत अच्छा लगता है। तो जो उनका फीलिंग है, जो मुझे अप्रिशिएट करते हैं, वो मुझे अच्छा लगता है और वहीं से मुझे मोटिवेशन मिलता है। आप डोंबिवली में रहते हैं, तो डोंबिवली के बारे में कुछ बताएंगे? कोई डोंबिवली खास बात? तो पॉइंट क्या प्रूफ करना चाहता हूँ मैं कि डोंबिवली एकदम वेल लिटरेट सिटी है। आप पूरे मुंबई शहर में देखो, आपको डोंबिवली ज़्यादा ये सर्वे में भी आया है कि डोंबिवली आपको वेल एजुकेटेड सिटी मिलेगी। इसी रीजन की वजह से आपको एक ऑफिस में एक डोंबिवली का बंदा मिल ही जाता है। एंड आई होप कि ये कंटिन्यू आगे भी फ्यूचर में लिटरेसी अपने यहाँ बढ़े। और एक यहाँ पर कस्टम ट्रेडिशन बहुत अच्छे से फॉलो होते हैं। डोंबिवली में महाराष्ट्र पब्लिक ज़्यादा है और ऐसा नहीं कि सिर्फ महाराष्ट्र में, तो सिर्फ मराठी कल्चर फॉलो होते हैं, सारे कल्चर होते हैं। तो यहाँ पे गुड़ी पाड़वा वगैरह अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। और आप देखोगे तो यहाँ पे प्रभात फेरी वगैरह होता है गुड़ी पाड़वा के दिन, मैंने उसको पार्टिसिपेट किया है, बहुत अच्छा होता है। तो ये सब चीज़ें बहुत अट्रैक्टिव होती है, डोंबिवली छोड़ने का मन नहीं करता, ठीक है। एंड बाकी चीज़ें, दिवाली हो गया, होली हो गई, सेलिब्रेशन बहुत अच्छे सेलिब्रेशन होते हैं। तो ये यहाँ पे रह के जो बंदे रेसिडेंट्स हैं वही रियलाइज कर सकते हैं। आई लव डोंबिवली, यहाँ से जाने का मन नहीं करता। वो जैसे कि आपने बोला कि पढ़ाई के लिए काफ़ी है, तो वो कहते हैं ना मराठी में शिक्षणाचं माहेर घर आहे डोंबिवली। हाँ, दैट्स ट्रू। इंडिया, पूरे इंडिया में केरला इज़ दी लिटरेट स्टेट। सिटी की बात करें तो पूरे इंडिया में डोंबिवली इज ए सिटी जहाँ पे आपको साक्षरता ज़्यादा मिलेगी। काफ़ी यहाँ से डॉक्टर्स, इंजीनियर, बड़े काफ़ी यहाँ से। एंड दैट इज द रीजन यहाँ पे कॉलेज बोलो, आप क्लासेस बोलो, कोचिंग बोलो, सब कुछ अवेलेबल है। फैसिलिटी बहुत अच्छी है। एक्चुअली मुझे आज आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और बिकॉज क्योंकि आप हेल्थ के बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं, हेल्थ लवर, फिटनेस लवर, यस, फिटनेस फ्रीक ऐसे सब बोल सकते हैं। हाँ, आप फिटनेस लवर हैं। और मुझे आज इनसे बात करके एक्चुअली बहुत खुशी भी हुई, बिकॉज जब हम जिनको जानते हैं और वो जब अपने आप को इतना अपडेट करते हैं और उन्हें पसंद आता है कि हम भी मतलब यंग दिखे, बट हमको सबको पसंद है यंग दिखना, चाहे हम 50s में आए, चाहे हम 60s में आए, चाहे कोई भी एज हो। मुझे लगता है कि यंग दिखना हमारी, हर एक इंसान का चाहता है कि वो यंग दिखे, पर उसके लिए मेहनत भी करना पड़ता है। वो मेहनत उसको दिखता नहीं है। देखो मैं आपको बताता हूँ, आप किसी पार्टी में चले जाओ, कहीं चले जाओ, प्रेजेंट करो, आपको वो 5 मिनट या 10 मिनट का आपका प्रेजेंट दिखता है, पर उसकी पीछे मेहनत उसको दिखता नहीं है। जो करता है वो रिलेट कर सकता है उस चीज़ को। इसीलिए तो वो आफ्टर बिफोर वाला जो है ना, वो बंदा यहाँ पे काम करता है। जैसे कि आपने, हम शुरू में जब बात कर रहे थे, आपने मुझे आपकी तस्वीर दिखाई थी, बहुत ज़्यादा फर्क है। तब की तस्वीर 2017 की थी आई गेस, और आज की अगर पिक की हम बात करें तो ड्रास्टिक चेंजेस है। ट्राई करते रहिए, फिट रहिए। बिल्कुल, फिट रहना एक्चुअली बहुत ज़रूरी है। और आप फिट रहिए, इंडिया फिट रहेगा, देश आगे बढ़ेगा। तो धर्म जी, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली धर्म जी का नाम सुनते ही हमें लाइक बॉलीवुड के धर्म जी याद आ जाते हैं अक्सर, तो मैं कह सकती हूँ आपको धर्म जी। यस, तो आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। और आज के सेशन के बाद मैं आपसे ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि आपका अंदाज़ भी ऑसम है। धर्म जी, ये जो अंदाज़ ऑसम है, ये नाम आपको डेडिकेट है। सो मेरे चैनल की तरफ से आपको ये सर्टिफिकेट और ट्रॉफी। थैंक यू रितु जी। मैंने काफ़ी मैराथन रन किए हैं, मेडल जीते, मेरे मेडल मैंने से हैंग किए हुए हैं, और ये ट्रॉफी मुझे मिले। सर्टिफिकेट नहीं मिला, तो सर्टिफिकेट ई सर्टिफिकेट मिलता है, बड़ी पहली बार ऐसे फिजिकल सर्टिफिकेट मिला है जो मैं अपने बेडरूम में लगाने वाला हूँ सबको दिखाने के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। आपने थोड़ा सा टाइम हमारे लिए निकाला और कुछ आपकी जो वैल्यूबल जर्नी थी आपने शेयर की। शुक्रिया।